Hello students, we have already completed the first chapter of Reader. Let's move on to the second one. The name of the second chapter is Hanuman and I. Now this chapter I will read out line by line and explain it to you. So let's begin. Preparations had begun for our school annual day. Two plays were to be staged. The senior section was to enact The Merchant of Venice and the junior section The Story of Rama. स्कूल के एनुअल फंक्शन की बात हो रही है कि जिस दिन एनुअल फंक्शन होगा उस दिन दो अलग अलग प्लेज होंगे स्कूल में और द सीनियर सेक्शन सीनियर वाले जितने भी बच्चे हैं वो सारे मर्चेंट ऑफ वेनिस को एक्ट करेंगे एंड जूनियर्स विल शो द स्टोरी ऑफ रामायणा. I was hoping with all my heart that the drama teacher would include me in the cast. Now यहाँ पे ये जो भी राइटर है ये बोल रही है कि उसका बहुत मन था एक्ट में पार्ट लेने का. So she was hoping, वो सोच रही थी कि काश उसकी टीचर उसे भी एज अ कैरेक्टर उस प्ले में ले ले. I had never acted in a play but was sure that once on stage I would give a brilliant performance. So now over here the speaker is saying कि उसने कभी पहले एक्ट नहीं किया स्टेज पे बट अगर उसको मौका मिलेगा तो वो एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देगी. राधिका द प्रिटीएस्ट गर्ल इन आवर क्लास वुड सर्टनली गेट सीताज रोल. इसकी क्लास में सबसे सुंदर लड़की जो थी उसका नाम था राधिका एंड उसको सीता का रोल मिलेगा. सिंस आई वॉज शॉर्टर दैन राधिका एंड हैड अ श्रिल वॉइस आई कुड नॉट होप टू बी रामा. नाउ ये जो राइटर है ये बोल रही है कि इसकी हाइट राधिका से छोटी थी और इसकी आवाज़ भी अच्छी नहीं थी तो वो रामा यहाँ पे नहीं बन सकती थी, एज इन राम का कैरेक्टर प्ले नहीं कर सकती थी. बट आई वुडेंट माइंड बीइंग रामाज ब्रदर लक्ष्मणा आई डिसाइडेड. बट उसने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीता राधिका बन गई, मेरी हाइट छोटी है, मैं राम नहीं बन सकती बट मैं लक्ष्मण ज़रूर बन सकती हूँ. I went around for a few days imagining myself on stage with a bow and arrow slung on my shoulders giving a brilliant performance as Lakshmana. तब वो कह रही है कि कुछ दिन तक उसने खुद को इमेजिन किया स्टेज पे कि मैं ऐसे एक्ट करूँगी और मैं ऐसे दिखूँगी अगर मैंने लक्ष्मण का रोल प्ले किया तो. How surprised my parents would be. I could almost hear my father saying, "Imagine we had such a talented daughter and we didn't even realize it." तो वो सोच रही थी कि अगर मैं स्टेज पे होंगी मेरे पेरेंट्स को कितना प्राउड होगा और मेरे पापा मेरे को बोलेंगे कि हमारी बेटी इतनी टैलेंटेड है और हमें पता ही नहीं था. वो ये सब इमेजिन कर रही थी कि अगर मैं स्टेज पे होंगी मेरे पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगेगा एट्सेट्रा. I was terribly disappointed when the drama teacher smiled and said, "I have a role for you. You will be one of the monkeys in the वानर सेना." Now उसे बहुत सैड फील हुआ क्योंकि उसके टीचर उसको बुला के बोलती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक रोल है एंड आप वानर सेना के एक बंदर बनोगे. Can't I at least get the role of हनुमान? I asked timidly. तो यहाँ पे स्पीकर बोल रही है कि मुझे आप हनुमान का रोल तो दे ही सकते हो. No, your voice is too squeaky, was the teacher's reply. तो टीचर बोलती कि मैं तुम्हें ये रोल नहीं दे सकती क्योंकि तुम्हारी आवाज़ सही नहीं है. Our rehearsals began the next day. All I had to do, along with 7 other girls, was to jump up and down and shout Jai Rama, Jai Hanuman in a chorus. तो दूसरे दिन से प्रैक्टिस शुरू हो गई थी एंड इसको 7 अलग लड़कियों के साथ एक ही काम करना था, वो है कूदना था और बोलना था जय रामा जय हनुमान एक साथ. Finally, the great day arrived. We were all very excited. I had to wear a red shirt, red pants, red vest and a monkey's mask. Now, finally वो दिन आ गया था जिस दिन उनको वो प्ले करना था एंड इन लोगों ने अपने कपड़े पहन लिए थे. मंकीज़ को ऑल रेड पहनना था और एक मंकी मास्क पहनना था जो इन्होंने पहन लिया था. We were dressing up when the चौकीदार handed a note to the teacher. She read it out aloud. Dear Madam, I am very sorry to inform you that Alka has contracted measles and has been running high temperature since morning. Sorry, she will not be able to act in the play. Now, उस दिन जब ये लोग रेडी हो रहे थे, जिस दिन इनका परफॉर्मेंस था, उस दिन चौकीदार भैया ने एक नोट लाकर टीचर को दिया. उसमें लिखा हुआ था कि अलका आज प्ले एक्ट नहीं कर पाएगी बिकॉज उसको फीवर एंड कोल्ड था. सुबह से वो बहुत परेशान थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी. अलका वॉज टू प्ले हनुमान. अलका का रोल था हनुमान का. द टीचर लुक्ड राउंड इन डिसमे एंड हर आईज फेल ऑन मी. लुक हियर, शी सेड डाउटफुली, यू वांटेड टू बी हनुमान? यू थिंक यू कैन मैनेज? अब क्योंकि अलका नहीं थी तो उन्हें ऑब्वियसली कोई और चाहिए था हनुमान का प्ले एक्ट करने के लिए. तो टीचर सब बच्चों को देख रही थी. तब उन्हें याद आया कि ये जो स्पीकर है इसने कहा था कि उसे हनुमान बनना था. तो टीचर उसके पास जाके बोलती है
कि आज ही परफॉर्मेंस है, तुम हैंडल कर लोगे इस रोल को? My dream was suddenly coming true. I was quite overwhelmed. Of course I can, I said confidently. Even if I forget, I can always think up something else. Now, the speaker was very happy. वो बोलती है कि मैं बिल्कुल करूँगी इस प्ले को, एंड अगर मैं कुछ भूल भी जाती हूँ तो भी मैं कुछ सोच लूँगी कि मेरे को स्टेज पे क्या बोलना है. Oh no, she said, you shall certainly not do any such thing. I shall be prompting from the wings. तो टीचर बोलती है तुम्हें खुद सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं स्टेज के पीछे से तुम्हें तुम्हारे डायलॉग्स बोलते रहूँगी, मैं जैसा बोलूँ तुम वैसा ही बोलना. All you have to do is repeat what I say and for God's sake don't mumble, speak as loudly as you can. तो टीचर बोलती है मैं बैक स्टेज से बोलती रहूँगी, तुम मैं जो बोल रही हूँ वो सुनना और वैसा का वैसा रिपीट कर देना, और प्लीज़ ध्यान रखना कि तुम धीरे नहीं ज़ोर से बोलो. As the curtains went up for the third scene, I was pushed on stage to the accompaniment of drums. I almost fell on my face. For some time I could not see a thing. Now, प्ले का थर्ड सीन आ गया था जिसमें हनुमान को एंटर करना था. उसे स्टेज पे भेज दिया गया था और उस टाइम उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस वो जो ड्रम्स बज रहे थे उसको वो सुन रहा था. नाउ वो बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि अचानक से वो स्टेज पे गई थी. The drums were echoing in my ears and my hands and feet were cold and numb. I opened my mouth to say my lines but my throat was dry and I couldn't remember them. अब अचानक से जब आपको स्टेज पे भेजते हैं तो सब कोई डर जाते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं, तो वैसा ही इसके साथ हुआ था. ये कुछ बोलने गई लेकिन ये बोल नहीं पा रही थी क्योंकि इसका गला सूख गया था. ये सब टेंशन और स्ट्रेस के वजह से हो रहा था बिकॉज शी वॉज नॉट मच कॉन्फिडेंट. Thankfully, I heard my teacher reading out my lines again and again. I began repeating whatever she said without realizing what I was saying. But पीछे से टीचर उसकी लाइंस बोल रही थी और वो सुन के वही लाइन ज़ोर से बोल रही थी. उसे नहीं पता था वो क्या बोल रही है, वो बस जो जो टीचर बोल रही थी वैसा वैसा बोले जा रही थी. I kneeled in front of Rama, telling him with folded hands that I was his faithful servant. फिर वो घुटनों पे बैठ गई थी और उसने बोला राम को कि वो उसके लिए हमेशा रहेगा, जैसा वो कहेगा वो वैसा ही करेगा. I would gladly die for him. Oh my lord, I repeated loudly what my teacher was saying. You have forgotten to pin your tail. अब वो जैसा जैसा टीचर बोल रही थी वैसा बोल रहा था, लेकिन टीचर ने अचानक से बोला कि तुमने अपनी पूंछ लगाना तो तुम भूल ही गए, पूंछ पे पिन लगाना. तो फिर हनुमान ने भी वही चीज़ ज़ोर से बोल दी. ये बात हनुमान को बोल रही थी वो कि तुमने पूंछ पे अपने पिन नहीं लगाया, बट उसने भी ज़ोर से यही डायलॉग बोल दिया सोच के कि उसको बोलना था. डोंट बी सिली, हिस्ड रामा. आई एम नॉट सपोज टू हैव अ टेल, यू फॉरगॉटन योर्स. तो उसने राम के आगे बोल दिया कि यू हैव फॉरगॉटन टू पिन योर टेल. पर फिर राम बोलता है कि तुम पागल मत बनो, मेरे को तो टेल की ज़रूरत ही नहीं है, टेल तो तुम्हारे पास है और तुम भूल गए अपना टेल. I touched the spot where the tail should have been. I am sorry, my lord, I said, trying to make up for any mistake. I have forgotten to pin on my tail. फिर लास्ट में उसको रियलाइज हुआ कि अच्छा उसी ने पूंछ नहीं लगाई थी और फिर उसने सॉरी कहा. The teacher who whispered jump, jump, I shouted jump. Rama stared at me. अब टीचर पीछे से बोल रही थी jump. वो बोल रही थी हनुमान को जंप करने के लिए, लेकिन हनुमान भूल गया कि उसको जंप करना है. उसने वो डायलॉग कॉपी कर लिया और राम जो था वो उसको घूरने लग गया कि ये कर क्या रहा है. Then realizing my second mistake, I began to jump and the curtains came down to the sound of laughter. उसके बाद उसको रियलाइज हुआ कि अच्छा इसको जंप करना था, ये डायलॉग बोलना नहीं था. तो जब इसने ये रियलाइज करके जंप किया वैसे ही कर्टन्स फॉल हो गए थे और ऑडियंस जो है वो हंसने लग गई थी क्योंकि मिस्टेक्स हो रहे थे स्टेज पे ऑब्वियसली, एंड वो फनी लग रहा था. देयर एंड देन द टीचर कट शॉर्ट माई रोल बट आई हैड टू बी ऑन द स्टेज इन द लास्ट एक्ट. टीचर ने देखा कि भाई ये हनुमान तो गड़बड़ कर रहा है, तो फिर टीचर ने क्या किया था, उसका जो रोल है वो कम कर दिया था, पर फिर भी लास्ट एक्ट में तो उसको होना ही था, उसका मेजर रोल था, वो इम्पोर्टेंट था. I was feeling less nervous now and said my lines well. अब उसको डर नहीं लग रहा था उतना स्टेज पर क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेज पे जा चुका था एंड वो अपने लाइन्स सही से बोल रहा था. I showed Rama's ring to Sita to convince her that I was Rama's messenger. फिर उसने राम की अंगूठी दिखाई थी सीता को ताकि सीता को बिलीव हो जाए कि अच्छा वो राम के बोलने पर ही यहाँ पे आया है.
सीता सेड सम ब्यूटिफुल लाइन्स अबाउट रामा's ग्रेटनेस एंड हाउ मच शी मिस्ड हिम। फिर सीता ने राम के बारे में तारीफ करी और उसके बाद उसने कहा कि वो उसे बहुत याद करती है। She hid her face in her hands and began to weep. फिर सीता रोने लग गई थी अपने मुंह को अपने हाथ से ढक के। Suddenly, I realized that the teacher was prompting while Sita kept sobbing. Since Sita was not saying anything, I decided that it was my turn to speak. उसके बाद सीता रो रही थी तो उसको लगा कि अच्छा मतलब अभी सीता का डायलॉग नहीं है तो शायद अब उसको बोलना होगा। My beauty is my bane, I said grandly. It is because of my beauty that the wicked Ravana wants to marry me. अब उसने बोला कि मेरी जो सुंदरता है वो सबको दुखी कर देती है और इसी के वजह से जो रावण है उसको मुझसे शादी करनी है। What? said सीता looking startled. सीता शॉक हो गई क्योंकि ये कोई डायलॉग था ही नहीं, पर उसने फिर भी बोल दिया। No, not you, you, whispered the teacher. I repeated what the teacher whispered. Seeing the startled expression of the whole cast, I bit my tongue, realizing my mistake too late. ये डायलॉग किसी और को बोलना था, पर हनुमान ने देखा कि टीचर पीछे बोल रही है मतलब उसको रिपीट करना है, तो उसने ये तीसरी गलती कर दी और जब तक उसने ये रियलाइज किया कि उसकी गलती हो गई है तब तक बहुत लेट हो चुका था। Just then everyone on stage began shouting, महाराजा is coming, रावण the great is here. उसके बाद सारे स्टेज पे लोग जो चिल्लाने लग गए थे कि रावण आ गया है फाइनली। I was struck dumb by the huge figure in 6-inch heels, which I didn't know about until that time, bearing down on me with a shining sword in hand. रावण आ गया था। रावण ने बहुत हील्स वाली फुटवेयर्स पहनी हुई थी और उसके इतने सर थे और उसके हाथ में एक चमकता हुआ स्वॉर्ड था। तो फिर वो देखने लग गया, हनुमान को पता ही नहीं था कि अच्छा रावण की एंट्री ऐसी होगी। He said in a thunderous voice that made me tremble, Who is this puny creature who dares to intrude into my kingdom? तो रावण यहाँ पे अपने कैरेक्टर में उसको जिस आवाज़ में बोलने बोला था वो वैसे बोलने लग गया अपना डायलॉग। तो उसने बोला कि ये कौन है जो मेरे किंगडम में आके रह गया बिना मेरे परमिशन के। I was supposed to answer in a proud voice that I was the son of Pavandev, the wind god, the worshipper of Rama, the immortal Hanuman. हनुमान को अपना डायलॉग बोलना था कि मैं पवन देव का बेटा हूँ, मैं विंड गॉड का बेटा हूँ और मैं राम का वर्शिपर हूँ, उसका भक्त हूँ, मैं हनुमान हूँ। बट रावणा वॉज टावरिंग ओवर मी, ही रेज्ड हिज स्वॉर्ड एंड आई स्क्रीम्ड इन टेरर। नाउ रावण उसके सर के ऊपर इतना लंबा खड़ा था कि वो भूल गया अपने डायलॉग और वो डर गया था। डोंट किल मी, आई एम नॉट हनुमान। तो रावण ने जैसे ही अपना स्वॉर्ड निकाला, अपनी तलवार, तो हनुमान डर गया और वो सच में बोल दिया कि अरे मैं हनुमान नहीं हूँ, मेरे को मारना मत। आई पुल्ड ऑफ माई मास्क एज आई स्पोक। तो वो जो एक्चुअल स्पीकर था वो डर गई थी कि उसकी शक्ल की रावण को शायद लग रहा है कि ये सही में हनुमान है और कोई इंसान नहीं और वो उसको मार देगा। तो उसने अपना मास्क निकाल के बोल दिया था कि आई एम नॉट हनुमान। बाय नाउ द ऑडियंस वॉज रोलिंग विथ लाफ्टर। और ये सीन इतना फनी हो गया था कि सारे जो ऑडियंस में लोग बैठे थे जो ये शो को देख रहे थे वो सारे हंसने लग गए थे पागलों जैसे। द साउंड ऑफ लाफ्टर बिकेम लाउडर व्हेन एन इन्फ्यूरिएटेड टीचर केम ऑन स्टेज एंड अनसेरेमोनियसली ड्रैग्ड मी अवे। तो अब जो ऑडियंस है वो और भी ज़्यादा हंसने लग गई थी जब वो टीचर स्टेज पे आई और गुस्से में हनुमान को बैक स्टेज लेके चली गई। सो दैट्स इट अबाउट द चैप्टर। आई होप आपको समझ आ गया हो। नाउ व्हाट यू विल डू इज एक बार और इस स्टोरी को सुन लेना, कुछ नहीं समझ आएगा यू कैन ऑलवेज आस्क मी योर डाउट्स। नाउ आई विल सेंड यू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। आपने जैसे पहले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट किया था आप इस चैप्टर का भी करोगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।